बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक ब्राह्मण का परिवार रहा करता था। उस परिवार में सिर्फ पंडित अखंडानंद ही थे। वो अपना जीवन यापन यजमानों से मिली दक्षिणा से ही करते थे। पंडित अखंडानंद की माता का देहांत उसी समय पर हो गया था जब पंडित अखंडानंद मात्र 9 वर्ष के थे और चौथी कक्षा में पढ़ते थे। पंडित अखंडानंद के पिता श्री राम स्वरूप जी अच्छे ज्योतिष थे और राज दरबार में अपनी सेवा देते थे। घरवाली की मृत्यु के पश्चात राम स्वरूप जी का मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ सा जाने पर भी वह विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने बेटे अखंडानंद को चुना और लोगों के सुझाव और दबाव को दरकिनारा रखते हुए दूसरी शादी की बात को भी सिर से नकार दिया। अब राम स्वरूप जी ने दरबार में जाना भी बंद कर दिया था क्योंकि अखंडानंद की परवरिश पर अपना ध्यान लगाना था। उन्होंने अखंडानंद का एक संस्कृत स्कूल में दाखिला करवाया था। धीरे धीरे राम स्वरूप जी ने अपना ज्योतिष का पूरा कार्य अपने पुत्र को ही सौंप दिया। साथ ही अखंडानंद को भी कर्मकांड, हवन पूजा विधि के अलावा हस्तरेखा, भाग्य रेखा और अंक ज्योतिष की शिक्षा भी घर पर ही देते रहे। पढ़ाई पूरी करने तक अखंडानंद को राम स्वरूप जी ने अच्छे से पारंगत कर दिया था और अपने साथ काम पर ले जाने लगे थे। अब राम स्वरूप जी का जीवन अच्छे से कट रहा था। वे अब अखंडानंद की शादी के लिए एक सुशील कन्या की खोज करने लगे थे, लेकिन होता वही है जो विधि का विधान होता है। एक दिन काम से घर आते समय राम स्वरूप जी की दुर्घटना से मृत्यु हो गई। अब अखंडानंद पूरी तरीके से टूट चुका था। माँ को तो बचपन में ही खो चुका था और अब पिता का साया भी सर से उठ गया था। धीरे धीरे अखंडानंद अपने दुख को भूलने लगा और अपने काम पर ध्यान देने लगा। सुबह खाना बनाकर खाता, फिर काम पर चला जाता। शाम को वापसी के बाद आराम भी नहीं करता और आते ही खाना बनाने में जुट जाता। मोहल्ले वालों ने अपने प्रयासों से अखंडानंद की शादी एक गरीब कन्या से करवा दी। अब अखंडानंद खुश था। अब उसे सुबह शाम बना हुआ खाना मिलता था। उसकी पत्नी का नाम राजरानी था। राजरानी गरीब घर की जरूर थी, लेकिन वह गृह कार्यों में दक्ष होने के साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। उसके व्यवहार से सभी पड़ोसी खुश थे। वह उसके हर काम के लिए तैयार रहते थे। अब अखंडानंद का जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय के बाद राजरानी गर्भवती हुई। जब राजरानी के प्रसव का समय आया तो अखंडानंद अपने पड़ोस की एक दाई को ले आया। समय पर राजरानी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। अखंडानंद ने एक नए कपड़े में उसे लपेट लिया और घर से निकल पड़ा। कुछ समय के उपरांत वह गंगा के तट पर पहुंचा। अखंडानंद ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा में 3 डुबकी लगाई। फिर अखंडानंद ने उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी और लड़के से अखंडानंद की बात होने लगी। अखंडानंद ने उस बच्चे से पूछा, बताओ आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूँ, और मैं कितना कर्जदार हूँ। बच्चे ने कहा, मेरा 50 रुपए आपके ऊपर है, आपने दिए नहीं थे। आपके बच्चों ने भी आपका कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुनकर पंडित अखंडानंद ने उसे 50 रुपए दिए और बोला,
आपका और मेरा हिसाब किताब चुकता हो गया। तब बच्चे ने कहा, हाँ, हिसाब पूरा हुआ। यह बात सुनकर अखंडानंद ने कई मंत्र पढ़ा और उसके उल्टे कान में फूंक मारी और उसे गंगा में प्रवाहित करके अपने घर चला आया। उसने राजरानी को यह कहकर समझा दिया था कि उसका मेरे ऊपर कर्ज था, मैंने उसे चुकता करके उसे वापस भेज दिया है। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो वह पता नहीं कब हमारे यहाँ से चला जाता। उस समय हमें बहुत दुख होता। राजरानी अपने पति अखंडानंद की बातों से पूर्णतः संतुष्ट थी। जब राजरानी दोबारा गर्भवती हुई और समय पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया तो अखंडानंद ने उसके साथ भी वही करना शुरू किया। वह बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर गंगा के घाट पर चल पड़ा। वहां पहुंचकर गंगा में घुस गया और बच्चे को गंगा जल में 3 डुबकी लगवाई। उसके साथ ही सीधे कान में मंत्र पढ़कर फूंक मारी और बच्चे से बात की और पूछा, हाँ भाई, गंगा मैया के अंदर हैं हम और तुम, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ या तुम मेरे कर्जदार हो और कितने हो। तो बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 100 रुपए का कर्ज बकाया है। अब अखंडानंद ने उससे कहा, देखो भाई, हम गंगा जी में खड़े हैं और वचन देते हैं कि हम आपको अपने कर्ज से मुक्त करते हैं। मेरा और आपका सब हिसाब किताब बराबर है। उसने कहा, ठीक है। तो बच्चे ने कहा, जब आप वचन दे रहे हैं तो ठीक ही है। इतना सुनकर अखंडानंद ने उसके उल्टे कान में फूंक मारी और बच्चे को पूर्व अवस्था में उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। यह सब करके वह वापस अपने घर पर पहुंचा और अपनी पत्नी राजरानी से बोला, मुझे खाली हाथ देख बच्चे के बारे में जानने की आपकी इच्छा तो होगी, तो सुनो, उस पर हमारे 100 रुपयों का कर्जा था तो हमने उसे गंगा पर वचन दिया और उसे ऋण मुक्त कर दिया। हम नहीं चाहते थे आगे चलकर वह हमें तड़पा कर मारे। राजरानी ने पूछा, ऐसा कैसे? अखंडानंद कहने लगा, जब से तुम मेरे घर में आई हो तुमने देखा ही है कि पंडिताई करके जो भी कुछ मिलता है उससे बचत नाम मात्र की ही होती है, पर होती तो है। सो वह हमारे 100 रुपए जल्दी ही चुकाकर हमें रुलाकर चला जाता। हम आजीवन उसी दुख में जीते रहते। जब हमने उससे ऋण चुकाकर उसे भेज दिया और अभी मोह भी नहीं था तो दुख कैसा। अखंडानंद की बातों को सुनकर राजरानी चुप हो गई। उनके पास उस समय कोई और विकल्प नहीं था। फिर भी राजरानी को दुख बहुत था। वह अपनी व्यथा किसी से नहीं कह सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जरूर रही थी। अब वह पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसका कमल सा चेहरा मुरझाने लगा था। सामाजिक होने के कारण लोगों को उसकी चिंता थी। एक दिन एक बुढ़िया ने, जो उसकी पड़ोसन थी, उससे कारण जानना चाहा। राजरानी उस बुढ़िया को बहुत मानती थी, इसीलिए वह उसके आग्रह को ठुकरा ना सकी और अपनी आप बीती उसे बतला दी। बुढ़िया कहने लगी, देखो राजो, उस मोहल्ले की सभी औरतें राजरानी को राजो कहकर बुलाती थी। यही नाम उसे अखंडानंद ने भी दे रखा था। वो कहने लगी, देखो राजो, हमारा राजा बहुत दयालु है और वह भी सभी की सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और राजा को सब बता देना। राजरानी ने उसे कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन जैसे ही अखंडानंद
अपने काम पर गया तो पड़ोसन बुढ़िया आ गई और उससे बोली, चलो राजो। राजरानी तो तैयार बैठी थी। वह राजा के पास दरबार पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद हर राजा ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बातें सुनकर राजा ने उस बुढ़िया से कहा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि आगे जब इसके बच्चा होने को हो तब तुम मुझे सूचना देना। और राजरानी से कहा, तुम भी भूल मत जाना, इस बुढ़िया को याद से मेरे पास भिजवा देना। इसी आशा में दोनों अपने घर लौट आई। राजरानी और पड़ोसन बुढ़िया राजा से आश्वासन मिलने के बाद निश्चिंत हो गए थे। बुढ़िया तो पूरी तरह से आसक्त थी, लेकिन राजरानी अपनी दोनों संतानों के बारे में सोचकर ही सिहर जाती थी, जिसका मुंह भी उसने अच्छी तरीके से नहीं देखा था। पर पंडित अखंडानंद को तो कोई दुख ही नहीं था। वह जो कर रहा था अपने भविष्य को ही सोचकर कर रहा था। पंडित अखंडानंद ने अपने असीमित प्यार और स्नेह से राजरानी को महान दुख से उबार लिया था। अब दोनों में परस्पर प्रेम की धारा बहने लगी। इसी का प्रताप यह हुआ कि राजरानी ने तीसरी बार गर्भ धारण किया। राजरानी ने अपनी पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा को भी संदेशा भिजवा दिया। राजा ने उसको समझा दिया कि चिंता मत करना, जब प्रसव होने वाला हो मुझे सूचित कर देना, मैं सब कुछ अपने आप देख लूंगा। राजरानी खुश होने के साथ साथ पिछली यादों से परेशानियों के चलते पूर्णतः खुश नहीं रहती थी। वह हर समय अपनी तीसरी संतान की चिंता में डूबी रहती थी। समय समय पर उसकी पड़ोसन आकर उसे समझा जाती थी। इसी तरह धीरे धीरे गर्भ अवस्था पूर्ण हुई और प्रसव समय भी आ पहुंचा। राजरानी ने अखंडानंद से कहा कि आप पड़ोस वाली बुढ़िया माँ को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाओ। अखंडानंद पड़ोस की बुढ़िया को राजरानी के पास छोड़कर दाई को बुलाने चला। राजरानी ने बुढ़िया से कहा कि माँ जी, आप राजा को खबर कर दो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बुला लिया है। जब तक दाई आई तब तक राजा भी भेष बदलकर अखंडानंद के घर के पास पहुंच गया और इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय के पश्चात शिशु के रोने की आवाज आने लगी। तभी अखंडानंद अंदर गया और एक साफ नए कपड़े में उसे लेकर घर से निकल पड़ा। जब राजा ने अखंडानंद को बाहर निकलते देखा तो राजा भी उसके पीछे पीछे निश्चिंत दूरी बनाकर चलने लगा। कुछ समय के पश्चात अखंडानंद गंगा के तट पर पहुंच गया। बच्चे को लेकर वह गंगा में घुस पड़ा और कमर तक जल में जाकर रुक गया। अब अखंडानंद ने बच्चे को 3 डुबकी लगवाई और उसके सीधे कान में कोई मंत्र फूंक मारा। अब बच्चा बात करने में सक्षम था। तब अखंडानंद ने उससे पूछा, बताओ मेरा कर्ज आपके ऊपर है या आपका कर्ज मेरे ऊपर है, और कितना है? तो बच्चा कहने लगा, आपका मेरे ऊपर 50,000 रुपए कर्ज हैं, जिसे मेरे बच्चों ने भी चुकता नहीं किया था। अखंडानंद ने अपनी तसल्ली के लिए पुनः बच्चे से पूछा, देख लो हम गंगा में खड़े हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा पाप लगेगा। यह सुनकर बच्चे ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके 50,000 रुपए कर्ज हैं। अखंडानंद ने बच्चे के उल्टे कान में मंत्र फूंका। बच्चा अपने असली रूप में आकर रोने लगा। राजा दूर से यह सारा दृश्य देख रहा था। अब अखंडानंद ने बच्चे को गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया।
राजा कुछ करता इससे पहले ही अखंडानंद 3 डुबकी पूरी करके बच्चे को कपड़े में लेकर जल से बाहर लेकर निकलकर किनारे पर आ पहुंचा। अब अखंडानंद बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। राजा के मन में अब यह जानने की उत्सुकता बढ़ी जा रही थी कि आखिर इसने पहले दोनों बच्चे को गंगा में प्रवाहित क्यों किया। अतः राजा ने अपने असली रूप में आकर पंडित अखंडानंद को रोक लिया। अखंडानंद ने राजा को देखकर उसको सलामी दी तो राजा ने अखंडानंद से पूछा, यह बताओ तुम अपने पहले दोनों बच्चों को गंगा में प्रवाहित क्यों करके आए हुए थे। अखंडानंद कहने लगा, महाराज आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक पंडित को पंडिताई में क्या मिलता है। किसी ने सवा अना दे दिया तो किसी ने थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, कुल मिलाकर पेट पूजा हो जाती है। पैसे बचाना तो दूर की बात है। इसीलिए मैंने अपनी विद्या से उन दोनों बच्चों से पूछ लिया कि उन पर मेरा कर्ज है या उनका मुझ पर है। तो पहले बच्चे का कुछ मेरे ऊपर था, दूसरे के ऊपर मेरा कुछ था, पर वह इतना था कि वे दोनों हमें छोड़कर चले जाते, हमारी तो कमर ही टूट जाती। इसीलिए उन दोनों का हिसाब चुकता करके वही गंगा में प्रवाहित कर आया। राजा ने कहा, फिर इस बच्चे को क्यों बचाया। अखंडानंद कहने लगा, इस पर मेरा 50,000 रुपए का कर्ज है। उम्मीद है कि यह हमारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही कर देगा। राजा अखंडानंद की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, साथ ही यह जानकर तसल्ली भी हुई कि जैसे भी सही राजरानी को अपना बच्चा तो मिल गया। अखंडानंद बच्चे को लेकर घर पहुंचा। यह देखकर राजरानी मन ही मन राजा साहब को धन्यवाद करने लगी। अखंडानंद ने राजरानी से कहा कि लो, यह हमारा पूरा जीवन काट देगा और हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। अब अखंडानंद के घर में खुशियां मनाई जाने लगी। अखंडानंद ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक प्रतिभोज की व्यवस्था की थी। अखंडानंद ने उसका नामकरण स्वयं किया। जन्म ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसके नाम का प्रथम अक्षर च था। बच्चे का नाम चंद्र प्रकाश रखा गया। मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में जन्मे इस जातक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसकी भाग्य रेखाएं भी बहुत ही प्रबल थीं। उसके जीवन में धन अभाव तो था ही नहीं। चंद्र प्रकाश के जन्म के बाद से ही पंडित अखंडानंद के अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले अखंडानंद को भरण पोषण के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसका गुजारा अच्छे से होने लगा था। उसकी पंडिताई अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे चंद्र प्रकाश भी चंद्रकलाओं की ही तरह दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। 5 वर्ष का होने पर उसे एक संस्कृत विद्यालय में दाखिला दिलाया गया। चंद्र प्रकाश पढ़ने में बहुत तेज था। अखंडानंद शाम के समय अपना 1 घंटा बेटे को ज्योतिषी सिखाने में लगा देते थे। चंद्र प्रकाश की बुद्धि विलक्षण थी। उसे जो मंत्र बताए जाते थे उसे कंठस्थ करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। संस्कृत में प्रथमा करने तथा उसने अपने पिता अखंडानंद से ज्योतिषी में भी पूरी दक्षता प्राप्त कर ली थी। चंद्र प्रकाश जवान हो चुका था। 14 वर्षों की उम्र में ही वह 18 का लगता था। अखंडानंद और राजरानी दोनों ही अपने पुत्र को इस तरह बढ़ता देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। राजरानी अपने पुत्र को निहारती थी और
राजा का धन्यवाद करना नहीं भूलती थी। उसे तो यही पता था कि इसमें राजा का कोई योगदान है। पंडित अखंडानंद को अपनी पत्नी द्वारा किए गए उस षड्यंत्र का भी पता कुछ दिनों के बाद चल गया था, लेकिन अखंडानंद ने मन में विचार करके उस राज का पर्दा पड़ा रहने दिया। राजरानी जब जब उसके सामने राजा का धन्यवाद करती, अखंडानंद के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ जाती। चंद्र प्रकाश ने प्रथमा के बाद आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मना कर दिया। उसने माँ से कहा, माँ मैं भी पिताजी के काम में हाथ बटाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेलो खाओ और आगे दुनियादारी को समझने की कोशिश करो। यह काम तो सारी उम्र ही तुम्हें करना है। इस पर चंद्र प्रकाश ने कहा, माँ जब मुझे पंडिताई ही करनी है तो बाद में क्यों, अभी से क्यों नहीं। विद्या तो कोई भी हो, उसे जितना उपयोग करोगे उसमें बढ़ोतरी ही होती है। तो माँ कल पूर्णिमा का दिन है, मैं भी कल से काम पर जाऊंगा। राजरानी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चलो अब उसके घर में 2 काम करने वाले हो गए हैं। थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने चंद्र प्रकाश की शादी कर लेंगे और मजे से उसकी दुनिया में रम जाएंगे। मन में ऐसा विचार करके वह सो गई। सुबह उठकर जल्दी से उसके लिए खाना भी तो बनाना है, कल दोनों ही काम पर जाएंगे। राजरानी को रात में नींद नहीं आई। वह सोचने में ही करवट बदलते बदलते परेशान हो गई। सुबह जल्दी ही जाग के रसोई का काम निपटा करके स्नान ध्यान करने के बाद खाना बना दिया और अब निश्चिंत होकर चारपाई पर लेट गई। वह सारी रात सो नहीं पाई थी, अतः जिस निश्चिंतता के साथ वह लेटी थी उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह अखंडानंद जब अपने समय पर उठा तो उसने देखा श्रीमती जी सो रही हैं, तो किसी अनहोनी की चिंता में डूब गए और सबसे पहले उसे ही जाकर पूछा, अरे ओ भाग्यवान, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कहते हुए उसके माथे को छूकर देखा। तब तक राजरानी ने उससे कह दिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जल्दी उठ गई थी, सो काम धाम करके मैं लेट गई और मुझे नींद आ गई। आप अपने नित्य कर्म करो, खाना तैयार है। इतने में चंद्र प्रकाश भी जाग गया और नित्य कर्म से निवृत्त हो गया। दोनों पिता पुत्र तैयार होकर आए। राजरानी दोनों के आसन लगाकर उन्हें खाना परोसने लगी। दोनों ने खाना खाया और दोपहर का खाना साथ में लेकर अपने अपने काम पर निकल गए। चंद्र प्रकाश का पहला दिन था तो उसे भी यजमान ऐसा नहीं मिला जो उसकी सेवा में उसे ले सके। धीरे धीरे शाम होने को आई। चंद्र प्रकाश उदास मन से घर के लिए रवाना हुआ। थके कदमों से वह घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसके मुंह पर गरम गरम पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत सी स्त्री अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। उसी के आंसुओं की बूंदें ही चंद्र प्रकाश के ऊपर गिरी हुई थी। चंद्र प्रकाश रुक गया और उससे पूछने लगा, बहन आपको क्या दुख है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ऊपर से उस स्त्री ने देखा एक नौजवान लड़का तिलक छापे राम नाम की पीतांबर डाले नीचे खड़ा है। वह बहुत बड़ा पंडित लग रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो अभी अभी काशी से आ रहा हो। उस स्त्री ने कहा, तेरे जैसे कितने आए और ठग कर चले गए, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडितों से।
इतना सुनकर चंद्र प्रकाश बहुत ही विचलित हुआ और मन में विचार किया कि मुझे इस महिला से कुछ ना मिले फिर भी मैं इसकी परेशानी का कारण जानकर उसका समाधान अवश्य करूंगा। उधर से महिला ने कहा कि मैं तुम्हें कोई पैसा या दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। चंद्र प्रकाश ने कहा, हम माता जी नीचे तो आ जाओ, अपना हाथ दिखाओ और बताओ समस्या क्या है। वह स्त्री नीचे आई और कहने लगी, सुनो, मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हें कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। चंद्र प्रकाश ने कहा, बहन, मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, इसी शहर का निवासी पंडित अखंडानंद का पुत्र चंद्र प्रकाश ज्योतिष हूँ। हनुमान मोहल्ले में रहता हूँ, इससे ज्यादा अपना कोई सबूत नहीं दे सकता हूँ। हाँ, दूसरी बात, मैं आपको रोना देखकर दुखी हुआ हूँ, इसीलिए पूछ लिया। अब आपकी मर्जी है, जानना चाहती हो या नहीं। वह स्त्री कहने लगी, ठीक है, तुम जो भी हो इतना समझ लो, मैं तुम्हें पैसा देने वाली नहीं हूँ। चंद्र प्रकाश कहने लगा, ठीक है, मैं पैसे मांग कब रहा हूँ। तो वो स्त्री बोली, अगर तुम्हारी बातें सही निकली तो मैं तुम्हारे घर पर ही दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्र प्रकाश कहने लगा, बताओ समस्या क्या है। उस स्त्री ने कहा, मेरे पति परदेश गए हैं, 4 वर्ष हो गए, अभी तक वापस नहीं आए और ना ही कोई सुखद पत्र उन्होंने भेजा है। मैं केवल यह जानना चाहती हूँ कि वह ठीक तो हैं और कब तक वापस आएंगे। चंद्र प्रकाश कहने लगा, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, इन दोनों में से आप किसके बारे में पहले जानना चाहती हो। स्त्री बोली, दोनों प्रश्नों के बारे में जानना चाहती हूँ। चंद्र प्रकाश कहने लगा, नहीं। उस स्त्री ने कहा, क्यों? तो उसने बताया, क्योंकि मैं मुफ्त में केवल एक ही बात बताऊंगा, अब तुम फैसला करो कौन सी बात पूछना चाहती हो। स्त्री चुप हो गई और दिमाग का इस्तेमाल करने लगी। सोचने लगी कि कौन सा प्रश्न पहले पूछूं, आने पर दिख जाएंगे और दूसरा स्वस्थ होंगे तभी तो आएंगे। ऐसा विचार करके स्त्री ने कहा, आप केवल यह बता दीजिए कि मेरे पति कब तक आएंगे। चंद्र प्रकाश ने कहा, तो आप जानना चाहती हैं कि आपके पति कब तक आएंगे। चंद्र प्रकाश ने अपना पात्र निकाला और उसमें देखने लगा, अपनी उंगलियों पर गणना करने लगा। करीब आधे घंटे की गणना के बाद उसने कहा, सुनो, आपके पति आज रात्रि में ही आ जाएंगे। स्त्री कहने लगी, अभी तक तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। चंद्र प्रकाश बोला, बहन, मैं ज्योतिष हूँ, ठग नहीं हूँ। अब तक आपका ठगों से पाला पड़ा होगा। मैं अपनी विद्या के अनुसार बता रहा हूँ कि आपके पति रात्रि के 12 बजे आ जाएंगे। वह स्त्री बोली, आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ ठगी हो चुकी है, इसीलिए अब मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। किसी को पहले पैसे भी नहीं दूंगी। चंद्र प्रकाश कहने लगा, बहन, मैंने भी तो पहले ही कहा है ना कि मुफ्त का मतलब मुफ्त। अगर आपको सही लगे तो मेरी दक्षिणा जो उचित समझे भिजवा देना। उसने कहा, अच्छा ज्योतिष जी, तो आप कह रहे थे कि हमारे पति आज रात में आ जाएंगे। चंद्र प्रकाश कहने लगा, हाँ, आज रात के ठीक 12 बजे आपके पति आएंगे। सुनो, वह पैदल नहीं आएंगे। स्त्री बोली, तो कैसे आएंगे। चंद्र प्रकाश कहने लगा, वह हाथी पर आएंगे और बहुत सारा धन लेकर आएंगे। वह कहने लगी, तो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि जितना लाएंगे उसका आधा आपको दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्र प्रकाश ने कहा, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ।
स्त्री कहने लगी, ठीक है जाओ। चंद्र प्रकाश वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, पहले दिन बोनी तो नहीं हुई, उधार हुआ। यही मन में सोचते हुए वह घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसकी माँ राजरानी आई और मन ही मन सोचने लगी कि पंडित जी तो कब के आ गए, मेरा लाडला इतनी देर हुए आया है, कमाई भी अच्छी करके लाया होगा। यह सोचते हुए उसने दरवाजा खोला। चंद्र प्रकाश अंदर आया। राजरानी ने गुनगुना पानी लाकर उसे दे दिया और कहने लगी, बेटा हाथ मुंह धो लो, थके हारे आए होगे, खाना खा लो। वह कहने लगी, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और भूखे बैठे हुए हैं। चंद्र प्रकाश ने कहा, अच्छा माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कुछ देर में चंद्र प्रकाश हाथ मुंह धोकर लौट आया। राजरानी ने दोनों के लिए आसन लगा दिया और खाना परोस दिया। तभी राजरानी ने पूछा, बेटे कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? चंद्र प्रकाश कहने लगा, माँ बस बोनी तो हुई नहीं, उधार हो गया है। माँ बोली, तभी तो कहती हूँ अभी खेल कूद लो, अभी तो तेरे पिताजी कमा ही रहे हैं, पर तूने जिद कर ली, सारा दिन ऐसे ही भटकता रहा। चल उधार किया तो उसका क्या पता। इन्हीं बातों के चलते खाना हो गया। उधर वो स्त्री अपने पति के आने की बात सुनकर खुश हो रही थी। उसने अपने पति के लिए कई तरह के व्यंजन तैयार कर लिए थे और अपने बिस्तर पर लेटकर पति का इंतजार करने लगी। वह सोच रही थी कि कहीं वो ज्योतिष ढोंगी तो नहीं था। फिर खुद ही जवाब देती, नहीं वो ढोंगी नहीं था, उसने कोई पैसा भी न लिया, फिर झूठ क्यों बोलेगा। कभी मन में विचार करती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कोई बदमाश हो और रात के अंधेरे में ठीक 12 बजे आकर मुझे लूटने आ जाए। इन्हीं विचारों में घड़ी के आधे घंटे की 1 घंटी बज गई। यही सोचकर उसे नींद लगने लगी और वह सो गई। दरवाजे की घंटी बज गई। वह सोचने लगी कि पता नहीं कौन है, पहले पूछ लेती हूँ। उसने कहा, कौन हो, जवाब दो। तो बाहर से जवाब आया, मूर्ति, तुम्हारा पति शिव मूर्ति हूँ। उसने पूछा, बताओ कितने बज रहे हैं? शिव मूर्ति ने कहा, 12 बज रहे हैं। आप यह बताएं कि आपकी सवारी क्या है? तो शिव मूर्ति कहने लगा, अरे भाग्यवान, सर्दी है, दरवाजा खोलो, मैं हाथी पर सवार हूँ। स्त्री कहने लगी, तो अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, मेरी बात सुनो। शिव मूर्ति ने कहा, बताओ, अब तुम्हारी ही तो सुननी है, सर्दी बहुत है, दरवाजा खोल दो। स्त्री बोली, ऐसा करो, हनुमान मोहल्ले में पंडित अखंडानंद है ना? शिव मूर्ति कहने लगा, हाँ, हमारे पुराने कर्मकांडी पंडित हैं। उसने कहा, तो उनके घर जाओ और आप जो
ढककर वह मन ही मन सोचने लगी, मेरे बेटे ने एक ही दिन में यह घर भर दिया है। दौलत को देख पंडिताइन अपने बेटे पर घमंड करके सो गई। यह सोचकर कि सुबह आराम से उठूंगी। सुबह पंडित अखंडानंद अपने नित्य नियम पर उठकर देखने लगे। पंडिताइन अभी तक सो रही हैं। उन्होंने कहा, आज उठना नहीं है क्या? काम वाम नहीं करना है क्या? बस फिर क्या था? पंडिताइन के तेवर चढ़ गए और बोली, मेरा बेटा कल पहली बार गया था और वह एक ही दिन में इतना कमा लाया है कि हम जीवन भर बैठकर खाना खा सकते हैं। पंडिताइन की बातों को सुनकर पंडित अखंडानंद ने कहा कि भाई कितना कमा के लाया है? तो पंडिताइन ने डलिया के नीचे परात में रखी मुद्रा दिखला दी। पंडित अखंडानंद बैठे के बैठे रह गए। उन्होंने पंडिताइन से कहा, मैं गलत था पर मेरी विद्या सही थी। जा चंद्र प्रकाश को देखकर आओ, वह जीवित है या नहीं। पंडिताइन आंखें निकाल कर देखने लगी। अखंडानंद ने कहा, आंखें मत निकालो, उसे देख उसने अपना पूरा जन्म का कर्ज उतार दिया है। पंडिताइन ने लड़के के कमरे में जाकर उसे देखा और जोर जोर से रोने लगी। वह अपने पूर्व जन्म का कर्जा उतार कर जा चुका था।